राम राम जी सभी को। कैसे सभी, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की जो वीडियो है इसमें बहुत सारे मैं नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। जो नए क्वेश्चन है 2018 के नवंबर में जो पेपर हुआ था उस पेपर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। एक ही क्वेश्चन के करीब 35-40 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। साथियों, सोल्व करते हैं इनको एक एक करके। और साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर कर लेना। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास के वो सारे के सारे आपको इस पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरा टेलीग्राम चैनल जो है जीके बाई मंजीत सिवाल, उस पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है। साथियों, मैं केवल ऑप्शन पहले लिख देता हूं और क्वेश्चन को जल्दी से शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करूंगा। साथियों, मैं केवल ऑप्शन में इसने दे दिया केवल जल का अभिगमन। बी ऑप्शन के अंदर दे दिया साथियों जल और विलय सॉल्यूशन, जल और विलय का अभिगमन। साथियों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। केवल विलयों का अभिगमन। साथियों, डी ऑप्शन में क्या दे दिया? गैसों का अभिगमन। अब साथियों, क्वेश्चन क्या है इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है यदि पादप के जाइलम को क्या कर दिया जाए? यांत्रिक लय अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित होगा? साथियों, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से लिखेंगे। यदि पादप के जाइलम को यांत्रिक लय अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित होगा? तो साथियों, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का उत्तर क्या बनना चाहिए? साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा वो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल और विलयों का अभिगमन जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसमें दे रखा अगले क्वेश्चन में ए ऑप्शन में दे दिया पवन, बी ऑप्शन में इसने कह दिया कवक, सी ऑप्शन में दे दिया जंतु और डी ऑप्शन के अंदर दे दिया जल। साथियों, क्वेश्चन क्या बना के दे दिया? क्वेश्चन में ये कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्ण द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता? साथियों, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्ण द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता? साथियों, ये चार ऑप्शन दे रखा है, पवन, कवक, जंतु और जल। साथियों, क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा? नहीं पूछा गया था तो कवक जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। तो साथियों, दो ऑप्शन जो दे रखा है, बी ऑप्शन जो है कवक, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों के अंदर पूछा जा चुका है। अनेक पेपरों में, अलग अलग पेपरों के अंदर, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग होता है। साथियों, क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग होता है, कौन सा होता है? ए ऑप्शन के अंदर दे दिया अवरक्त, ए ऑप्शन में दे दिया अवरक्त, बी ऑप्शन में दे दिया रेडियो तरंग और साथियों सी ऑप्शन में दे दिया सूक्ष्म तरंग और साथियों डी ऑप्शन के दे दिया प्रकाश, लाइट,
डी ऑप्शन में दे दिया प्रकाश। तो साथियों क्वेश्चन में दे दिया था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग होता है अवरक्त, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या प्रकाश। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो रहेगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये पेपर 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक ही पेपर के ये सारे क्वेश्चन है, अलग अलग पेपरों के क्वेश्चन नहीं है, एक ही पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सारे के सारे एक ही पेपर के अंदर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन में दे दिया तमिलनाडु, तमिलनाडु, दो ऑप्शन के अंदर दे दिया केरल, तीसरे ऑप्शन में दे दिया साथियों गोवा और चौथे ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया साथियों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये चार आंसर दे दिया आंध्र प्रदेश। और क्वेश्चन क्या है साथियों, एक ही क्वेश्चन के अंदर जनसंख्या के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ही पेपर के अंदर 2011 की जनगणना जो हुई थी उस जनसंख्या से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक ही पेपर के अंदर। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से सभी राज्यों में 2001 से 2011 के दशक का मतलब 10 साल का एक पीरियड है जो है, दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में उसके पूर्व के दशक, और पूर्व का दशक कौन सा था 1991 से लेकर 2001 की तुलना में गिरावट आई है सिवाय, यानी किसके सिवाय। साथियों क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में लिखा इसलिए शायद लिखाई में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझ में सारी चीज आ रही है। ये पीडीएफ की फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। साथियों क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सभी राज्यों में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में उसके पूर्व के दशक 1991 से 2000 की तुलना में गिरावट आई है सिवाय, बाकी में गिरावट आई है, किस में गिरावट नहीं है ये पूछा गया था। तो साथियों ऑप्शन दे रखा तमिलनाडु, केरल है, गोवा है, आंध्र प्रदेश। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन पाएगा। साथियों इस क्वेश्चन में राइट उत्तर जो भी बनेगा वो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की में दशकीय गिरावट आई है। साथियों अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं क्या है। और साथियों इस क्वेश्चन में गोवा जो लिखा हुआ था, साथियों एक बात ध्यान करेंगे, हमारी जो पिछली वीडियो थी, बिल्कुल पिछली वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रख देता हूं। क्वेश्चन था साथियों, उसको आप देख लेंगे वीडियो के अंदर, और सोची आंसर बताने में थोड़ी गड़बड़ होगी थी। और क्या है, राज्यों के निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। साथियों लोकसभा के अंदर केवल एक सीट है, लोकसभा में केवल एक सीट क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था। और साथियों मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर गलती से टिक लगा दिया था वो टिक आज ठीक कर लेंगे। कई सारे साथियों को कमेंट आए तब मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया। साथियों मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बताया था, गोवा और मेघालय नागालैंड, गोवा मेघालय नागालैंड, साथियों ये बताया था। और साथियों क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा की एक सीट है, कौन सा समूह ठीक होगा। तो साथियों मैंने इसका उत्तर ये बता दिया, जबकि गोवा के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, मध्य मेघालय में 2 सीट है और नागालैंड में 2 सीट है। साथियों 2 सीटों वाला राज्य का समूह पूछेगा तो ये था, और जबकि क्वेश्चन में पूछा गया था 1 सीट वाला। तो आज के क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। साथियों ये जो क्वेश्चन बनेगा वो तो 2 सीट वाले राज्यों का समूह में बनेगा, इसलिए उस क्वेश्चन में 1 सीट पूछा गया था, तो उसको अब करेक्शन कर लेंगे। और क्या करेक्शन कर लेंगे, उसमें आंसर में करेक्शन करके क्या कर देंगे, चंडीगढ़ लोकसभा की 1 सीट है। और एक समूह दे रखा सिक्किम, सिक्किम के अंदर लोकसभा की 1 सीट है, और इसके साथ एक समूह के अंदर और दे दिया मिजोरम। साथियों इन्हीं 3 राज्यों के अंदर किस प्रकार की सीट हैं या केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, तो इन सभी में लोकसभा की 1-1 सीट है। तो राइट आंसर 1 पूछा गया था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम,
सिक्किम मिजोरम। साथियों मैंने गलती से इसके ऊपर टिक लगा दिया, इसमें सभी में 2 हैं, तो एक वाला क्वेश्चन में पूछा था तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये वाला उत्तर आ जाएगा चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम। उसको करेक्शन कर लेंगे आप भी। बहुत सारे मित्रों ने, अरुज ने बताने की कोशिश की थी और सालू ने बताने की कोशिश की थी और 1-2 साथियों ने और ने भी इसका आंसर बताने की कोशिश की थी। चलो आज की जो क्वेश्चन थे उन्हीं में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन में दे दिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सी में क्या दे दिया पंजाब और डी में दे दिया पश्चिम बंगाल। साथियों ये 4 ऑप्शन दे दिए और क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन साथियों मैंने पहले का एक ही पेपर में जनसंख्या 2011 या जनगणना 2011 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों दूसरा क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य, साथियों किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की सघनता राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक है। साथियों ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने स्पीड से लिखा, साइज समझ में तो आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की सघनता, कोष्टक में दे दिया राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार कोष्टक बंद सबसे अधिक है। तो साथ ही उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पंजाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा फिर से पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन में दे दिया साथियों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु। साथियों ये दे दिया तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। क्वेश्चन में क्या दे दिया, निम्न में से किस राज्य में 2 से अधिक। साथियों जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर कई साथी इसका और भी दे देंगे कि मैंने तो पढ़ा था, यहाँ भी 2 है। साथियों बिल्कुल सही है कि इसमें 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं, 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उसी पेपर के अंदर कि निम्न में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख क्या है, बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं। तो 2 से अधिक बंदरगाह कहाँ है, ऑप्शन दे रखा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु। आप कहेंगे साथियों महाराष्ट्र में भी 2 है, पश्चिम बंगाल में भी हमने 2 पढ़ा था, उड़ीसा के अंदर भी हमने 1 पढ़ रखा, तमिलनाडु के अंदर भी 2 पढ़ा था। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तमिलनाडु। साथियों भारत में अगर पूछा जाए बड़े बंदरगाह जो हैं, ये बड़े बंदरगाह की संख्या साथियों 13 है और भारत के अंदर छोटे बंदरगाह जो हैं, छोटे बंदरगाह हैं, लगभग 200 से ज्यादा बंदरगाह हैं। भारत में 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं और बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, 2 है। और 2 किस राज्य के अंदर है, तमिलनाडु में। साथियों पश्चिम बंगाल में भी आपने पढ़ा होगा 2 है, महाराष्ट्र में पढ़ा होगा 2 है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों 2 जरूर हैं, लेकिन प्रमुख की बात की जाए 2 तो सभी का बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन प्रमुख कहां पर है, तो प्रमुख 2 बड़े बंदरगाह कहां पर है, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। साथियों बंदरगाह जो है ये कौन सी सूची का विषय है, साथियों बंदरगाह की
देखरेख कौन करता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलने की संभावना होती है। साथियों बंदरगाह जो है ये राज्य के अंदर, छोटे बंदरगाह जो है ये राज्य सरकार इनकी देखरेख करती है। छोटे बंदरगाह की देखरेख कौन करती है? राज्य सरकार। और साथियों बड़े बंदरगाह जो है ये केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार इनकी क्या करती है? देखरेख करती है। केंद्र सरकार के अधीन है ये सारे। साथियों इतनी सारे क्वेश्चन है। एक टॉपिक बंदरगाह को लेकर भी किया जा सकता है, क्योंकि भारत में कहां कहां बंदरगाह है और कौन सी बंदरगाह भारत की सबसे पुरानी बंदरगाह, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी प्राकृतिक है, कौन सी गहरी है, कौन सी कृत्रिम है, तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। भारत में पूछा जा सकता है उत्तर भारत को मतलब निर्यात किया जाता है या आयात किया जाता है, वो सबसे सर्वाधिक कौन सी बंदरगाह से होता है? भारत के अंदर। आप सब देखते हैं साथियों एक चीज, आप जब भी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं, रेलवे स्टेशन, साथियों ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर जरूर देंगे। जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं या देखते हैं, फिल्मों के अंदर जरूर देखा होगा कि ये फलाना रेलवे स्टेशन है, क्योंकि फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कि फिल्मों के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेशन दिखाए जाते हैं, और जब कोई यात्रा करके दूसरे शहर में पहुंचता तो अब आपको देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के ऊपर दिखाई देता है ये रेलवे स्टेशन जो है इसकी ऊंचाई, मतलब ये रेलवे स्टेशन जो है ये समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो किसी के ऊपर मिल जाता है 272 मीटर जो है ये हाइट है, किसी के ऊपर 238, 320, इस प्रकार से लिखा मिलता कुछ कुछ। तो साथियों रेलवे स्टेशनों के ऊपर जो ये आपको दिखाई देता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई कितनी है, तो साथियों समुद्र तल से रेलवे स्टेशन की जो ऊंचाई है ये किस बंदरगाह के आधार पर निर्धारित की जाती है? कौन से बंदरगाह जो है उसका तट भाग जो है, उस तटीय भाग को मद्देनजर रखते हुए वो सब कुछ मापा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, मैं अगली वीडियो में इसका उत्तर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन दे दिया ए ऑप्शन में दे दिया 85.7, बी में दे दिया 137.3 और सी में दे दिया 154.3 और डी में दे दिया 171.3। साथियों क्वेश्चन में क्या दे दिया? क्वेश्चन में दे दिया बी ए फिर ओ एच कोष्टक बंद 2 का तुल्यांकी भार है, दिया हुआ है कि बी ए का परमाणु भार 137.3 है। साथियों ये बताना है बी ए कोष्टक OH2 का तुल्यांकी भार है, दिया हुआ है कि बी ए का परमाणु भार 137.3 है। तो कौन सा उत्तर इसका सही उत्तर बन पाएगा? तो साथियों कौन सा इसका सही उत्तर बनेगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 171.3 आंसर बनेगा। साथियों बी ए बेरियम का तो दे रखा है 137.3, साथियों बेरियम का 137.3 दे रखा है, तो ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो 32 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट। तो साथियों इसको देखेंगे तो कितना बन पाएगा? 2.3 बनेगा। साथियों इन सब को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 0 आएगा, 32.3 नहीं। साथियों इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 171.3। तो ये ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 171.3। इसने बेरियम का 137.3 क्वेश्चन में गिवन था, और ये बताना था कि BaOH2 इसमें शामिल कर दिया जाए तो इसका भार कितना होगा। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा 171.3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या होगा। अगला क्वेश्चन है ए ऑप्शन में दे दिया NO, बी ऑप्शन में दे दिया NO2, सी ऑप्शन में दे दिया N2O और साथियों डी ऑप्शन में दे दिया N2O5। क्वेश्चन में क्या दे दिया? क्वेश्चन दे दिया निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण
अवस्था है। साथियों क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो साथियों ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं 4, इसमें ये आंसर आ जाएगा NO जो है, ये क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या दे रखा है, और अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। हालांकि ये क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े हैं, मैं पहले ऑप्शन के अंदर देख दूं। पहले ऑप्शन में दे दिया परवाल अलवणीय, परवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकते हैं, उग सकते हैं। बी में दे दिया इसे 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या है, बीच के उष्ण जल की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन में क्या दे दिया, इसे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा न हो। साथियों डी ऑप्शन में क्या दे दिया, इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। साथ ही क्वेश्चन क्या दे रखा, आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में है परवाल जो भीति हैं, परवाल भीतियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन क्या साथियों, परवाल भीतियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। साथियों 4 स्टेटमेंट दे रखे, 4 कथन दे रखे हैं, तो इनमें से गलत कौन सा है ये देखना है। साथियों पहले ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, पहली स्टेटमेंट परवाल अलवणीय जल में प्रचुर मात्रा में उगते हैं। साथियों पहले आंसर जो है, ये पहली स्टेटमेंट इसने रोंग दे रखी है। परवाल जो है वो हमेशा लवणीय जल के अंदर प्रचुरता से उगते हैं, तो प्रचार अलवणीय जल जो है ये गलत है, यहाँ लवणीय जल होना था। परवाल जो है ये लवणीय जल में प्रचुर मात्रा में उगते हैं, इसने यही कहा था कि गलत कथन कौन सा है। तो साथियों पहला ही कथन गलत हो गया, इसका मतलब उत्तर यही हो गया। आगे भी पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन से संदर्भित, अगली तीनों स्टेटमेंट ठीक है, आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, और अगला क्वेश्चन में दे रखा है साथियों जबरदस्त क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन में क्या दे दिया, अगले क्वेश्चन में कहा भाई इसने, और अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, ए ऑप्शन में दे दिया शीतल जल, और साथियों बी ऑप्शन में क्या दे दिया, उबलता जल। साथियों सी ऑप्शन में क्या दे दिया, गर्म जल, और साथियों डी ऑप्शन में दे दिया बर्फ। ये दे दिया बर्फ। आगे क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। ये कहा निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है, शीतल जल, उबलता जल, गर्म जल या बर्फ। तो साथियों गर्म जल जो है इससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है, तो ये इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, और मित्रों अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत सारे पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर एक शब्द को ध्यान से पढ़ा तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही आसानी से दिया जा सकता है। आग का पाया जाना,
बी ऑप्शन में क्या दे दिया, प्याज में सल्क का पाया जाना। सी ऑप्शन में क्या दे दिया, मटर में परतान का पाया जाना। डी में क्या दे दिया, गाजर में रोम का पाया जाना। क्वेश्चन में क्या दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है। क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है। आलू का आंख का पाया जाना, या फिर प्याज में सल का पाया जाना, या फिर मटर में परतान का पाया जाना, या गाजर में रोम का पाया जाना। साथियों सभी को पता है, और क्या पता है कि आलू का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, आलू कहाँ से प्राप्त होता है। तो आलू का खाया जाने वाला भाग जो है उसी को कहा जाता तना। आलू का खाया जाने वाला भाग तना है, तो आलू के अंदर आंख का पाया जाना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। और अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा वैसे तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझा तभी आसान बनेगा। साथियों अगला क्वेश्चन में दे रखा, ए ऑप्शन में दे दिया पुणे, बी ऑप्शन के अंदर दे दिया बेंगलुरु, सी ऑप्शन में क्या दे दिया, लेह, और डी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, मंगलुरु। साथियों क्वेश्चन में क्या दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान प्रतिपवन ढलान पर नहीं है। साथियों क्वेश्चन को ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान प्रतिपवन ढलान पर नहीं है। पुणे, बेंगलुरु, लेह या मंगलुरु। साथियों इसने पूछा था नहीं है, तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा, मंगलुरु इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। मंगलुरु जो है प्रतिपवन ढलान पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन में दे दिया, और क्या क्वेश्चन दे दिया, अगला क्वेश्चन में दे दिया, भारत को श्रीलंका से, दूसरे ऑप्शन में दे दिया लक्षद्वीप, साथियों लक्षद्वीप को मालदीव से, सी ऑप्शन में दे दिया अंडमान को निकोबार से, डी ऑप्शन में दे दिया इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। साथियों क्वेश्चन में क्या दे दिया, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है, किसको पृथक करता है। तो साथियों 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री, तो 8 डिग्री जो चैनल है ये किसको पृथक करता है, ये पूछा गया था। साथियों 8 डिग्री चैनल जो है ये जिस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ भारत के द्वीप जो उन्हें कहा जाता अंडमान द्वीप, यहाँ भारत के जो द्वीप है उन्हें कहा जाता लक्षद्वीप। और साथियों लक्षद्वीप से नीचे यही जो देश स्थित है उस देश का नाम है मालदीव। साथियों इन दोनों के बीच एक जिस प्रकार से चैनल गुजरा हुआ है उसी को कहा जाता 8 डिग्री चैनल। साथियों उम्मीद करता हूँ ऑप्शन आपको पकड़ में आ गया होगा, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। लेकिन साथियों ऑप्शन के अंदर ना दे तो लक्षद्वीप की राजधानी को कई बार पूछ लिया जाता है। साथियों ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मिनिकोय व मालदीव के बीच जो स्थित है, मिनिकोय व मालदीव के बीच स्थित है। ये साथियों ये भी इसका राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा लक्षद्वीप मालदीव, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। ये ना दे रखा हो, कई बार ऑप्शन में ये मिल जाता है मिनिकोय और मालदीव के बीच है, तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और अगले क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट क्लियर होने वाले हैं साथियों। इसमें क्या दे रखा है, इसमें सूची दे रखी है 2। एक सूची में तो ये दे दिया सूची एक में क्या दे दिया, नगरों का वर्गीकरण, और साथियों सामने दे दी सूची 2। सूची 2 में क्या दे दिया, उदाहरण। सूची 2 में उदाहरण दे दिया। इसमें ए पॉइंट पर क्या दे दिया, औद्योगिक नगर। और बी ऑप्शन में क्या दे दी, बी में दे दिया परिवहन नगर। सी में क्या दे दिया, खनन नगर। और डी में क्या दे दिया, डी में दे दिया गैरीसन छावनी नगर। ये तो सूची 1 में दे दिया नगरों के वर्गीकरण में औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, खनन नगर, गैरीसन छावनी नगर। साथियों इसके सामने सूची 2 दे रखी है। इसके अंदर क्या दे दिया, एक में दे दिया विशाखापट्टनम। और 2 में क्या दे दिया, 2 में दे दिया भिलाई। 3 में क्या दे दिया, सिंगरौली। और 3 में 4 में क्या दे दिया, अंबाला। साथियों अंबाला। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा साथियों, इसके बाद कुट दे रखे हैं और कुट से राइट मैच करना कौन सा होगा साथियों। कुट से राइट मैच करना, क्वेश्चन में क्या कहा, सूची 2 को सूची 1 से मिलान करो। सूची 1 के अकॉर्डिंग सूची 2 को मिलान करना है। तो साथियों औद्योगिक नगर जो है इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है, भिलाई प्रसिद्ध है। साथियों परिवहन नगर के लिए विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है। साथियों विशाखापट्टनम में हवाई अड्डा भी है और इसमें क्या है, बंदरगाह भी है। और सड़क ट्रांसपोर्ट तो आपको सब पता है, भारत में जगह जगह फैले हुए हैं। खनन नगर की बात करें तो सिंगरौली आ जाएगा, छावनी नगर की बात करें तो अंबाला आ जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा जैसे A B C D इस प्रकार दे रखा है। और ए ऑप्शन के अंदर क्या आ जाएगा, 1 में आ जाएगा 2 1 3 4। साथियों ये जहां दे रखा वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। और अगले क्वेश्चन में क्या दे दिया, अगले क्वेश्चन में दे दिया खासी जो है, आपने गारो खासी जयंतिया का नाम सुना होगा। गारो खासी जयंतिया जो है इसमें क्या कहा, क्वेश्चन में दे दिया खासी जो है, खासी ये भाषा, खासी भाषा किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। खासी भाषा जो है ये किससे संबंधित है। साथियों ए ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मुंडा शाखा। बी ऑप्शन में क्या दे दिया, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोन खमेर शाखा। सी में क्या दे दिया, सी में दे दिया चीनी तिब्बती कुल की उत्तरी असम शाखा। डी में क्या दे दिया, डी में दे दिया साथियों डैश चीनी तिब्बती कुल की असम म्यांमारी शाखा। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। खासी भाषा किससे संबंधित है, ऑप्शन ये 4 दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर क्या आएगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चीनी तिब्बती कुल की जो उत्तरी असम शाखा है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चीनी तिब्बती कुल की उत्तरी असम शाखा जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है और क्या दे दिया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे दिया साथियों, पहला ऑप्शन में दे दिया दक्षिण, और ये आपको समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों के अंदर पूछा जा चुका है, अनेक पेपरों के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून, और आप सब जानते हैं ये दौर जो चला हुआ मानसून का दौर है,
हरियाणा के अंदर मानसून ने जरूर लेट प्रवेश किया है और इस बार अब जितनी बारिश की उम्मीद थी अभी तक मानसून उतनी बारिश नहीं कर पाया है। तो बंगाल की खाड़ी शाखा। साथियों डी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्नल डिस्टर्बेंस जिसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। साथियों क्वेश्चन में क्या दे दिया, दक्षिण अर्काट एवं दक्षिण अर्काट और रामनाथपुरम अपनी वार्षिक वर्षा का 50% से अधिक निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों, दक्षिणी अर्काट और रामनाथपुरम अपनी वार्षिक वर्षा का 50% से अधिक निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करते हैं। तो साथियों सही उत्तर बताना है इसको, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पश्चिमी मानसून से, या ग्रीष्म मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, या पश्चिमी विक्षोभ से। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर राइट आंसर जो रहेगा ये उत्तर पश्चिमी मानसून जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। साथियों दक्षिण का अगर जिक्र आया है तो दक्षिण से हिस्से से बारिश होती है। भारत के बाकी 2 हिस्से, 3 हिस्से और बच गए, पूर्व बच गया, पश्चिम बच गया और उत्तर। साथियों इनका अगर जिक्र जहां आएगा तो साथियों उनसे संबंधित आ जाएगा ये आंसर, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं गया था। साथियों जो भी पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन उत्तरी पूर्वी मानसून जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साथियों सर्दियों के मौसम के अंदर आपने देखा होगा कई बार बारिश आती है, वो बारिश आने का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये पश्चिमी विक्षोभ उसका कारण है, जिसे वेस्टर्नल डिस्टर्बेंस कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ, इसके कारण सर्दियों में बारिश आती है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में है साथियों, अगला क्वेश्चन फिर जनगणना वाला क्वेश्चन फिर से दे दिया और इसमें क्या दे दिया, राज्यों के समूह दे दिए, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और महाराष्ट्र। साथियों ये तो केवल पहले ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, तमिलनाडु, गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र। दूसरे ऑप्शन में दे दिया साथियों गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र और केरल। साथियों सी ऑप्शन में और दे दिया महाराष्ट्र, 4 राज्यों के समूह दे रखे हैं प्रत्येक ऑप्शन में, केरल, मिजोरम और गोवा। साथियों डी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। साथियों ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, शायद लगभग आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन के अंदर आपको लगभग आंसर कुछ मिलते भी दे रहे हैं। साथियों गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र यहाँ भी है, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा यहाँ भी है, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, ये चारों नाम यहाँ है, चारों यहाँ, लेकिन सीक्वेंस आगे पीछे करके दे रखी है। क्वेश्चन क्या दे रखा है साथियों, क्वेश्चन ये दे रखा है शहरी जनसंख्या और शहरी जनसंख्या दे दिया 2011 के अकॉर्डिंग, शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों का सही आरोही अनुक्रम है। क्वेश्चन दे रखा साथियों शहरी जनसंख्या 2011 की प्रतिशतता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों का सही आरोही अनुक्रम है। ऑप्शन दे रखा तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र, केरल। साथियों ऑप्शन आपने पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन पाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन जो दे रखा है महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम, गोवा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। साथियों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से जरूर करें क्योंकि अभी तक जनसंख्या जो है अगले साल होनी है, जनसंख्या प्रत्येक 10 साल के बाद करवाई जाती है, 2011 के बाद
डाटा जो है अगले साल आएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और अगला क्वेश्चन, इसके तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, दूसरी तरफ भी सारे हो चुके हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन भी है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये पीडीएफ की फॉर्मेट में जीके बाई मंजीत सिवाल जो आपको टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथियों क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 1915 में हरिद्वार कुंभ मेला, 1915 में हरिद्वार कुंभ मेला में किस संगठन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन को सुने, 1915 में हरिद्वार कुंभ मेला में किस संगठन की शुरुआत हुई थी। साथियों ऑप्शन में दे रखा है सनातन धर्म सभा। दूसरे ऑप्शन में दे दिया देव समाज। साथियों सी ऑप्शन के अंदर दे दिया ब्राह्मण सभा। साथियों डी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, हिंदू महासभा। साथियों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हिंदू महासभा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि 1915 में हरिद्वार कुंभ मेला में किस संगठन की शुरुआत हुई थी। तो हिंदू महासभा संगठन जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1915 में, कुंभ मेला जो हरिद्वार में हुआ था। साथियों अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया। ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं भगवान अहिर। साथियों बी ऑप्शन में क्या दे दिया, मदारी पासी। सी ऑप्शन में दे दिया बाबा रामचंद्र, और डी ऑप्शन में क्या दे दिया, साम नईम अता। साथियों इस क्वेश्चन का जो भी उत्तर रहेगा वो मदारी पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन 2018 के पेपरों में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को एक बार आप जरूर कम से कम 10 दिन के बाद रिपीट जरूर कर लें, ताकि हमेशा के लिए आपकी मेमोरी के अंदर शायद थोड़े से फिट हो जाएं, और पेपर के अंदर नए क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन क्या है साथियों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखे हैं। अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने सुक्ति वाक्य किसके प्रतीक का मतलब होगा साथी लोगो के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिए। अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने सुक्ति वाक्य किसके प्रतीक के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए में दे दिया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। साथियों बी ऑप्शन में दे दिया भारतीय पर्यटन विकास निगम। साथियों सी ऑप्शन में दे दिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। साथियों डी ऑप्शन में क्या दे दिया भारत के भौगोलिक संकेतक।
जिसको आप जीआई बोलते हैं, जीआई टैग कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने सूक्ति वाक्य है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो साथियों डी के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के भौगोलिक संकेतिक पर जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन बहुत नए नए से निकल के आ रहे हैं, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन जब जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से जरूर पढ़ लेंगे। अभी मेरी कोशिश ये है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन जरूर बताए जाएं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल में शामिल नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल में शामिल नहीं है? साथियों ए दे दिया राज्यपाल, बी ऑप्शन में दे दिया विधानसभा, सी ऑप्शन में दे दिया विधान परिषद, डी ऑप्शन में दे दिया मुख्यमंत्री। साथियों क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल में शामिल नहीं है? तो राज्य विधानमंडल का भाग कौन सा नहीं है? साथियों राज्य विधानमंडल के अंदर कौन कौन शामिल है? तो राज्य विधानमंडल के अंदर ये 3 शामिल हैं, इन्हीं 3 से मिलकर राज्य का विधानमंडल तैयार होता है। राज्य के विधानमंडल में कौन कौन शामिल है? तो राज्य के विधानमंडल में शामिल है राज्यपाल है, विधानसभा और विधान परिषद है। तो मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? मुख्यमंत्री आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार साथियों आप केंद्र की बात करते हैं, संसद, इस संसद में कौन कौन शामिल है? तो साथियों आप राष्ट्रपति का नाम लेते हैं कि राष्ट्रपति, या फिर ऐसे कह सकते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो है, इन तीनों, ये तीनों क्या है? संसद के अभिन्न है। उसी प्रकार राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद क्या है? राज्य विधानमंडल के अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ऑप्शन में दे दिया 20, बी ऑप्शन में दे दिया 15, सी ऑप्शन में दे दिया 11, डी ऑप्शन में दे दिया 10। साथियों उत्तर क्या बताना आपने? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? किसी परिपथ में 5A दर्जे का, 5A दर्जे, दरवाजे नहीं है ये, दर्जे का एक फ्यूज लगा है, इस परिपथ में 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट के अधिक से अधिक कितने बल्ब सुरक्षित रूप से समांतर में जोड़े जा सकते हैं। साथियों क्वेश्चन क्या है? किसी परिपथ में 5A दर्जे का एक फ्यूज लगा है, इस परिपथ में 100 वाट 220 वोल्ट के अधिक से अधिक कितने बल्ब सुरक्षित रूप से समानांतर में जोड़े जा सकते हैं? साथियों कितने जोड़े जा सकते हैं? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, क्वेश्चन आसान है, और एक क्वेश्चन मैं आपको लिए कॉमेंट के लिए भी दूंगा, कॉमेंट में भी आप एक क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, और इसी क्वेश्चन से संबंधित है। एक के अंदर दे दिया एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बी के अंदर दे दिया राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापिस ले सकता है, सी ऑप्शन में क्या दे दिया? अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग किया जाता है
तब विधानमंडल सत्र में ना हो, विधानमंडल सत्र में ना हो। और डी ऑप्शन में क्या दे दिया, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो है जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में कथन गलत है या कहा सही नहीं है। साथ ही क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है या कथन गलत है वो बताना है। तो साथियों ये एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाता है जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना हो। तो साथियों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 3 सही हो गया, तो ये गलत होगा और गलत ही तो पूछा गया था, यही हमारा आंसर होगा। साथियों गलत है तो क्यों गलत है, अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और क्या कहा सलाह की आवश्यकता नहीं होती। साथियों नहीं होती ये गलत है, होती है। साथियों मंत्री परिषद की या फिर मंत्रियों की सलाह की आवश्यकता जरूर होती है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं होने के कारण गलत होगी ये स्टेटमेंट, और गलत पूछा था तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। साथियों मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत है, किस अनुच्छेद, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किस संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मिली हुई है। तो आपने ये कमेंट के अंदर बताना है कि राज्यपाल के अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, लास्ट क्वेश्चन में ये दे दिया कि भूपृष्ठ के, और क्वेश्चन आपके लिए बहुत सारे मित्रों के लिए नया भी मिलेगा, और नया मिलेगा तो इसको कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेंगे। आप स्नैपशॉट लेते हो ना, इससे जल्दी कहीं ना कहीं नोट कर दिया करो उसको। भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है। साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दिया क्षेत्र, दिक्पात, बी ऑप्शन है क्षेत्र, आंती, सी ऑप्शन है क्षेत्र, दिक्पात और क्षेत्र आंती दोनों। डी में के लिए रखा है क्षेत्र का 36 पटक। साथियों आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा बनेगा, भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जा सकती है। साथियों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्षेत्र आंती जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी संस्कृति।